कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए वे होंगे तो प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी जो स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान समझिएगा, साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए छोटा सा सम है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। क्या कहना है इस क्वेश्चन में? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कहने का मतलब ये है 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग पूरा पूरा 7 से जाता हो और कोई भी शेषफल नहीं बचता हो, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अब थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझाती हूँ 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी। तो 3 अंकों वाली संख्याएं, वैसे तो हम जानते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं स्टार्ट होती है 100 से, राइट। तो फर्स्ट हमारी संख्या 100, 101, 102, राइट। देन लास्ट में, क्योंकि हमें एक एक तो लिखना नहीं है बच्चों, देन लास्ट में सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? 999। अगर इसमें एक नंबर जोड़ दिया जाए तो 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब देखो हमें करना क्या है, इस 100 और 999 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें सॉल्व करके बताना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो सकती है। उन संख्याओं को हमें पता करना होगा। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले हम 100 लेते हैं, ट्राई करते हैं क्या 100 7 से डिवाइड होता है या नहीं। तो देखो 7 1 जा 7, बचे यहाँ पे 3, 30 आया, 7 4 जा 28। अब 30 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर शेषफल 2 बच रहा है, मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, राइट। ये हिंट दे रही हूँ क्योंकि 7 के अलावा कोई सी भी डिजिट आ जाए तो आप किस तरह से उस सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, शेषफल तो बच रहा है, मतलब 100 तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ट्रिक समझिए, 2 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि 7 आ जाए। तो यहाँ पर दैट्स योर आंसर 5। 5 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो 7 आता है, और इसी 5 को मुझे 100 में भी प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा 105। अब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, देखना आपका आंसर आ जाएगा। 7 1 जा 7 और यहाँ पर बचा 3, 35, 7 5 जा 35। तो हमारी पहली संख्या हमें मिल गई, पहला पद हमें मिल गया है 105। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लास्ट वाला भी मैं बताऊंगी आपको, अंतिम पद भी बताऊंगी। फिलहाल हम लिख लेते हैं 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित हो। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 105। यहां तक कोई डाउट? ये पहली संख्या हमें मिल गई। अब इसमें 7 ऐड करेंगे हम, राइट। 7 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 112, फिर 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 119। बट इस समांतर श्रेणी को हमें एक एक करके लिखना नहीं है। 3 पद मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं अंतिम पद आपको निकाल के बताती हूँ क्योंकि वो भी जरूरी है। अब आप 999 देखिए, 999 में हम ट्राई करते हैं 7 से डिवाइड जाने का, ठीक है। 7 1 जा 7, यहाँ पर क्या बचा बच्चों 2, 29, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, बचा 1। अब 7 के टेबल में 19 तो नहीं आता, उससे छोटा 14 आता है 2 टाइम। अब 19 में से 14 गया, कितना बचा? यहाँ पर बच रहा है हमारा शेषफल 5, मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है। दैट्स क्लियर? ध्यान से समझिएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 999 में से मैं माइनस करूंगी 5। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए मैडम ऊपर तो +5 किया था बट यहाँ पर आप माइनस क्यों कर रहे हो? तो वेरी सिंपल, अगर मैं इसमें 999 में 5 को प्लस करती हूँ तो वो 100 से ज्यादा आ जाएगा और 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगी, राइट क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो आप देख लें बच्चों हमारा 7 से डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। यही शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। तो यहाँ पर 7 1 जा 7, बचा 2, 7 4 जा 28, बचा 1, 14, 7 2 जा 14। आप देख सकते हैं अंतिम संख्या वो हमारी है 100 से लेकर 999 के बीच 994, जिसका 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। दैट्स क्लियर? तो ये हो गया हमारा अंतिम पद। चलिए अब ये बेसिक पॉइंट तो मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब फटाफट हम सम सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मेन तो पदों की संख्या मतलब कि n फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? प्रथम पद आप देख सकते हैं बच्चों a1 इक्वल्स टू, क्योंकि हमारी समांतर श्रेणी का पहली संख्या हमारा प्रथम पद कहलाती है। प्रथम पद हमारा 105 दे रखा है, वो मैं रिटर्न कर रही हूँ। साथ ही सार्वांतर, तो सार्वांतर अब यहाँ पे हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा d क्या है, डिफरेंस 7 है। मैंने अभी आपको 3 पद निकाल के बताया था।
अब यहाँ पर एन अंतिम पद हमें कितना दिया गया है 994। हाँ, ये चीजें थोड़ी सी रफ कार्य है जो मैंने आपको समझाने के लिए की है। अब यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम n का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम n को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, सारी चीजें अवेलेबल हो गई। n इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। n आपके सामने बच्चों 994 है, प्रथम पद आपके सामने 105 है, प्लस n तो हमें फाइंड करना है, राइट। d आपके सामने आया है 7 जो कि मल्टीप्लाई में है। यहां तो कोई डाउट बच्चों? चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब प्लस का 105 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई n में करेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट्स, तो यहाँ 7 आ जाए, n आ जाएगा और 7 1 जा 7। अब 994 में से 105 को लेस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 889 इक्वल टू 7n माइनस का 7। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा प्लस का 7 इक्वल टू 7n। अब मैं इसमें प्लस करूंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 896 इक्वल टू 7n। अब हमें तो n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, n। तो क्या हो जाएगा 896 इक्वल टू n इंटू का 7 आ जाएगा बच्चों डिवाइड में। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ, ध्यान समझिएगा। 7 को कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, बचा यहाँ पर 1, हो गया 19। अब 7 के टेबल में 19 नहीं, 2 टाइम्स 14 आता है। ठीक है, 19 में से 14 गया तो बचा 5। अब 7 के टेबल में 56 कितनी बार आता है, 8 टाइम, तो ये 7 8 जा 56, राइट। तो n इक्वल टू हमारा क्या आया है 128। कहने का मतलब ये है बच्चों कि 100 से लेकर 999 या फिर ये भी ले सकते हो 105 से लेकर 994 के बीच टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाजित हो सकती है, राइट। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी इस तरह करके मैं आंसर भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमें लास्ट में लिखना होगा ताकि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। ठीक है, लास्ट में हम लिखेंगे अतः 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 128 है। देखिए 128 है, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? चलिए ये सम बहुत ही अच्छा था, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा बच्चों आपको क्वेश्चन 14 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।